गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की मैथ अभ्यास 1A, जिसमें हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों हम परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जो बटा के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 1/2 या 3/4। कोई भी संख्या जो बटे के रूप में लिखी जाए, लेकिन जो बटा के रूप में नीचे लिखी जाए, नीचे की जो संख्या हो वो शून्य ना हो, यानी कि 0 ना हो। कोई भी संख्या जो बटा के रूप में लिखी हो और जिसका हर जो है शून्य नहीं होना चाहिए, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, जैसे हम परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। 4/5 या 6/4। ऐसी संख्याएं जो इस तरह से लिखी होंगी, वे सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है बच्चों, अब जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है परिमेय संख्या में कि जो ये ऊपर वाला तो अंश कहलाता है और नीचे वाला जो है हर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बटा के रूप में हर के रूप में लिखी हुई संख्या हो, वो हर बराबर इज इक्वल नॉट 0, हर इज इक्वल नॉट 0, शून्य। जो हर वाली संख्या हो वो शून्य नहीं होनी चाहिए। बस यही फर्क है परिमेय संख्या में। ठीक है बच्चों, जो हर वाली संख्या है उसमें शून्य नहीं आना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं बच्चों परिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, कोई भी 8/9। लेकिन थोड़ा से हम आपको ये भी बता दें कि जैसे इस तरह के नंबर जो लिखे होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सारे ये भी जो नंबर लिखे हुए हैं, इस तरह के नंबर भी लिखे हुए हैं, ये भी परिमेय संख्या में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूछेंगे कि ये तो बटा के रूप में लिखी नहीं है, तो आपके ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा करना चाहेंगे कि जो इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं उनमें जो है बटा छुपा हुआ होता है। जैसे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जो बटा 1 है, इसमें बटा 1 छिपा हुआ है। ठीक है बच्चों, और जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी बटा 1 छिपा हुआ है। यहाँ पे हर संख्या में बटा 1 लिखी होती है। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे 3 है, तो इसमें भी बटा 1 छिपा हुआ है। जैसे यहाँ पे 4 है, तो इसमें भी बटा 1 छिपा हुआ है। इस तरह से जो नंबर लिखे होते हैं उसमें जो है बटा 1, जैसे ये बटा 1 है, इसमें भी बटा 1 है, बटा 1, हर नंबर में बटा 1 छिपा होता है। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अभ्यास 1A। तो हमारी पहली सवाल है अभ्यास 1A। पहली सवाल इसमें कह रहा है किताब में हमारे कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। ठीक है बच्चों, ये जो नीचे पूर्णांक लिखे हुए हैं, पूर्णांकों को जो नीचे पूर्णांक लिखे हुए हैं उनको परिमेय संख्या के रूप में
हमें लिखना है। ठीक है, अब परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखना है, इसमें एक हिंट दिया हुआ है आपको, हर जो है एक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ पे आप लोगों को मालूम ही होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, थोड़ा से इसको भी हम आपको बता दें। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं से हम अपनी गिनती प्रारंभ करते हैं, वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4, ये जाएगी बच्चों अनंत तक। हम लोग अपनी जो गिनती की शुरुआत करते हैं वो एक ही से तो शुरू करते हैं ना। जैसे किसी चीज़ को गिनना हो तो जैसे कहते हैं कि हमारे पास 1 पेन है, 2 पुस्तक है, 3 पेंसिल है, वगैरह वगैरह, इसी तरह से हम कहते हैं ना। तो ये जो हमारी गिनने की संख्या है, जिससे हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, तो वे संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, या गणन संख्याएं भी कहलाती हैं। गणन संख्याएं, गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे गणन लिखा हुआ है। गणन मीन्स होता है गणना करने वाली संख्याएं। ठीक है, गणन संख्याएं, इस गणना करने वाली संख्याएं मतलब गिनने वाली संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो हमारी गणन संख्याएं या गिनने की संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, एक से लेकर शुरू होती है, एक से शुरू होती है, वो अनंत तक जाती है। ये जो चिन्ह लगा हुआ है इन्फिनिट का है, मतलब अनंत, मतलब कोई अंत नहीं है इसका, ऐसे एक के बाद एक बढ़ती ऐसे जाती है संख्या। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है बच्चों, हमें मालूम करना है पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक जानने से पहले हम आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। तो फिर प्राकृतिक संख्या के बाद जो संख्या पद्धति में जो विकास हुआ, उसके बाद जो आता है वो है पूर्ण संख्या। क्या है बच्चों? पूर्ण संख्या। ठीक है बच्चों, अब पूर्ण संख्या क्या है अब बता देते हैं आपको। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, जिसको हम 0 भी कहते हैं, शून्य को मिला देने से, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब पूर्ण संख्या क्या हो गई? जैसे 0 1
2, 3, 4, 5। इसी तरह से ये बढ़ते हुए इन्फिनिट तक जाएगी, मतलब अनंत तक जाएगी। इसी तरह से एक के बाद एक आगे बढ़ती रहेगी। तो ये हो गया आपकी पूर्ण संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को बढ़ा देने से, यानी कि शून्य को मिला देने से तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे आप पूछ रहे कि फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। पूर्ण संख्या के बाद आता है नंबर पूर्णांक का। अब आता है नंबर पूर्णांक का, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों अब पूर्ण संख्या में जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये जाएगा आपका अनंत तक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ है। अब इसी तरह से हम इसके विपरीत चलते हैं। -1, -2, -3। अब आगे थोड़ा सा और चलते हैं, -4। तो इसी तरह से बच्चों ये अनंत तक ये भी जाएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ तक हमारी क्या है, ये पूर्ण संख्या है, और 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याएं क्या हैं, आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर प्राकृतिक संख्याएं में 0 को भी बढ़ा देने से क्या बन गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है बच्चों, अब इसी में पूर्ण संख्या में, ये तो हमारी होगी पूर्ण संख्या, यहाँ तक हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं जो ऋण के साथ, ऋण में लिखी हुई हो, -1, -2, -3, -4, जो इस तरह से लिखी हुई संख्याएं होती हैं उसको ऋणात्मक संख्याएं कहती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला देने से जो संख्याएं बनती हैं उसको हम कहते हैं पूर्णांक। यही है हमारी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों साथ में होती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं चैप्टर पर। ओके।